की आवश्यकताओं के लिए C390 मिलेनियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीद सकती है। जी हाँ दोस्तों, ब्राज़ीलाई एरोस्पेस निर्माता एम्ब्रेयर का अनुमान है कि भारतीय वायुसेना 25 से 30 मध्यम परिवहन विमान MTA खरीदना चाहती है, जिसके लिए एम्ब्रेयर ने अपने C390 मिलेनियम कार्गो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की पेशकश की है। भारतीय वायुसेना को अपनी उत्तर पूर्वी सीमा पर चीन के बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, इस क्षेत्र में कठोर हवाई क्षेत्रों के लिए मजबूत ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की आवश्यकता है और C390 मिलेनियम 26 टन की अधिकतम वहन क्षमता के साथ इन कठिन इलाकों में ऑपरेशनल के लिए उपयुक्त है। एम्ब्रेयर के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, हमारा मानना है कि C390 मिलेनियम भारतीय वायुसेना की MTA आवश्यकताओं के लिए एकदम सही समाधान है। दोस्तों, विमान सिद्ध, विश्वसनीय और मल्टीरोल हैं। यह पैसे के लिए सर्वोत्तम मूल्य प्रदान करता है। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स वर्तमान में C130J सुपर हरकुलिस और C-17 ग्लोबमास्टर रणनीतिक परिवहन विमान दोनों संचालित करता है, लेकिन पर्यवेक्षकों का मानना है कि C390M उपयोगी क्षमता जोड़ सकता है। विमान सैनिकों, वाहनों, उपकरणों सहित कई प्रकार के कार्गो परिवहन करने में सक्षम है। यह छोटे कच्चे रनवे से भी संचालित हो सकता है, जो इसके दूर दराज के क्षेत्रों में संचालित के लिए एक आदर्श है। दोस्तों, MTA के लिए सूचना के लिए अनुरोध मतलब RFI के जवाब में एम्ब्रेयर ने पहले ही भारतीय वायुसेना को एक प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया है। RFI ने आवश्यक MTA की संख्या निर्दिष्ट नहीं की है, लेकिन विक्रेताओं को 40, 60 और 80 विमानों को बेच के लिए विमान और संबंधित उपकरणों की रफ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मतलब ROM लागत प्रदान करने के लिए कहा है। दोस्तों, एक रफ ऑर्डर दिया है, भारत ने बिल्कुल फिक्स संख्या नहीं बताई है और एक रफ लागत के लिए भी कहा है कि हमारे को इसकी लागत बताएं। मतलब ऑर्डर दिया है 40, 60 और 80, इन तीनों में से हम किसी का भी ऑर्डर दे सकते हैं। दोस्तों, एम्ब्रेयर के कार्यकारी ने कहा, हमें विश्वास है कि हमारा प्रस्ताव सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी होगा। हम भारतीय वायुसेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए उसके साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। दोस्तों, MTA अनुबंध के लिए एम्ब्रेयर को एयरबस और लॉकहीड मार्टिन से कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है। एयरबस अपना A400M ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पेश कर रहा है, जिसकी अधिकतम वहन क्षमता 37 टन पेलोड है। दोस्तों, लॉकहीड मार्टिन अपना C130J सुपर हरकुलिस पेश कर रहा है, जिसकी अधिकतम वहन क्षमता 20 टन के करीब है। ये भारतीय वायुसेना C130J सुपर हरकुलिस का उपयोग पहले से ही कर रही है। उम्मीद है कि भारतीय वायुसेना आने वाले महीनों में MTA का अनुबंध पर निर्णय लेगी। एम्ब्रेयर को भरोसा है कि उसका C390M भारतीय वायुसेना के लिए सबसे अच्छा विकल्प है और वह भारतीय वायुसेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए उसके साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। दोस्तों, भारत को एक ट्रांसपोर्ट विमान की आवश्यकता है जो भारत को उत्तर पूर्वी इलाकों में खराब मौसम में भी उड़ान भरने की क्षमता प्रदान करता हो और किसी भी कच्चे या छोटे मोटे रनवे पर टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता हो। ऐसा विमान C390 मिलेनियम है, इसलिए भारतीय वायुसेना अभी ज़्यादा ऑर्डर न देकर 25 से 30 की संख्या में मिलेनियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का ऑर्डर देने वाली है। भारतीय वायुसेना को बहुत अधिक ट्रांसपोर्ट विमान की आवश्यकता है। भारत को N-32 और IL-76 की जगह ट्रांसपोर्ट विमान की आवश्यकता है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना एयरबस के A400M को भी ऑर्डर दे सकती है और C390 मिलेनियम का ऑर्डर तो अभी इसलिए दे रही है कि भारत को आवश्यकता बहुत अधिक है और चीन का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए दोस्तों, चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अभी C390 मिलेनियम ट्रांसपोर्ट विमान को खरीदा जा रहा है और फिर भारत को और अधिक ट्रांसपोर्ट विमान की आवश्यकता होगी तो दोस्तों वो 40 टन के पेलोड से अधिक C-17 ग्लोबमास्टर या A400M ट्रांसपोर्ट विमान खरीदा जाएगा। जो दोस्तों A400M 37 टन पेलोड ले जाता है वो उसके लिए उपयुक्त है। दोस्तों, C390 कार्गो और सैनिकों के परिवहन और लॉन्च करने और मिशनों की एक विस्तृत सीरीज को निष्पादन करने में सक्षम है। दोस्तों, ये विमान चिकित्सा निकासी, खोज और बचाव, मानवीय खोज और बचाव, मानवीय हवाई ईंधन भरने, लड़ाकू हेलीकॉप्टर ले जाने, हवाई अग्निशमन और सहायता मतलब ये फायर फाइटिंग में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। इसमें पानी भरकर इसको फायर फाइटिंग के रूप में उपयोग में लिया जा सकता है। इसमें एक आधुनिक कार्गो हैंडलिंग सिस्टम है जो बड़े आकार के कार्गो को परिवहन कर सकती है। मतलब दोस्तों, इसमें पैलेट सिस्टम है जो बिल्कुल एक पटरी की तरह चलते हैं और कार्गो विमान को आराम से डिलीवर किया जा सकता है। दोस्तों, इसमें आराम से वाहन, पैलेट, हेलीकॉप्टर, सैनिक, पैराट्रूपर्स, मेडवेट स्ट्रक्चर, मिश्रित विन्यास सभी को आराम से ले जाया जा सकता है। C390 के संचालन को इंटीग्रेट के लिए एवियोनिक्स सिस्टम और एक फ्लाई बाय वायर द्वारा उड़ान कंट्रोल सुविधा प्रदान की जाती है।
दोस्तों इसमें एक आत्मरक्षा सिस्टम बैलिस्टिक सुरक्षा से सुसज्जित किया जो शत्रुतापूर्ण वातावरण में काम करने की इसकी क्षमता को बढ़ाता है। दोस्तों मतलब युद्ध के समय युद्ध के इलाकों में सामान पहुंचाने में यह सक्षम है। अगर छोटी मोटी गोलीबारी इस पर लग भी जाती है तो दोस्तों ये इतनी मजबूत इसकी परत बनाई है कि इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसमें बैलिस्टिक सिस्टम है जो अगर इस पर कोई मिसाइल फायर करें तो इसमें मिसाइल वार्निंग सिस्टम है जिससे पता चल जाता है और ये जवाब भी दे सकता है। दोस्तों C390 मिलेनियम को 34 लीटर और 8 अतिरिक्त सदस्यों को ले जाने के लिए कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, जिसमें चिकित्सा, ऑपरेशनल और आवश्यक जीवन सहायता उपकरण हैं। दोस्तों ये अधिकतम 26 टन 57,320 पाउंड का पेलोड ले जा सकता है और दोस्तों ये हवा में 23 टन के पेलोड को वितरित कर सकता है। मतलब हवा में ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से दोस्तों पैराशूट के जरिए सामान को गिराया जाता है तो 23 टन के पेलोड तक ये गिरा सकता है। दोस्तों ये अधिकतम इसको 470 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गति है इसकी उड़ान भरता है और 0.180 मैक की गति है। दोस्तों ये 36,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है और समुद्र तल से केबिन की ऊंचाई करे तो ये 18,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। दोस्तों ये 26 टन के पेलोड के साथ 1080 न्यूटन मीटर तक जा सकता है और 23 टन के पेलोड के साथ 1470 न्यूटन मीटर की रेंज देता है। दोस्तों ये टेक ऑफ करता है 500 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ। अगर 23 टन का पेलोड हो तो ये 1524 मीटर और 5000 की फीट की ऊंचाई से ये दोस्तों टेक ऑफ कर सकता है। मतलब दोस्तों 1.5 किलोमीटर तो इसको उड़ान भरने रनवे समेत चाहिए। और अगर दोस्तों इसका पेलोड 16 मीट्रिक टन है तो दोस्तों ये 1165 मीटर मतलब 1 किलोमीटर के एरिया में भी उड़ान भर सकता है। वही दोस्तों इसको लैंडिंग करना है और इसका 26 टन पेलोड है तो दोस्तों ये 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर की रेंज में भी लैंड कर सकता है। दोस्तों तो ये मैंने आपको इसकी कुछ विशेषताएं बताई। इसकी लंबाई 35.20 मीटर है, 115.5 फीट है, ऊंचाई 11.84 मीटर 38 फीट 10 इंच, पंखा फैलाव 35 मीटर 115 फीट। दोस्तों इसमें 31,330 पाउंड टेक ऑफ थ्रस्ट के साथ IAE V2500E5 इंजन के साथ ये उड़ान भरता है। इसमें दोस्तों रॉकवेल कॉलिंस प्रो लाइन फ्यूजन एवियोनिक सिस्टम है। इसमें सेलेक्स, गैलीलियो, गेबियानो टैक्टिकल राडार T20 है। इसमें कोबम 900E सीरीज विंग एयर रिफिलिंग पोड है और इसमें दोस्तों इजराइल का राफेल लाइटिंग सेकंड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड टारगेटिंग पोड है जिसका उपयोग दोस्तों भारत भी करता है। दोस्तों एम्ब्रेयर को दो C390 मिलेनियम के बीच हवा ईंधन भरने की योग्यता में सफल समापन के साथ ही C390 मिलेनियम मल्टी मिशन सैन्य मालवाहक कार्यक्रम के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर पहुंच चुका है या बन चुका है। दोस्तों अगर दो एम्ब्रेयर के C390 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट एक साथ हैं तो आपस में दोस्तों ये ईंधन भर सकते हैं। दोस्तों C390 मिलेनियम ऑपरेटर को खोज और बचाव कार्यों के दौरान अपनी रसद परिवहन क्षमता का विस्तार करने की अनुमति देता है जिससे उनके मिशन की ऑटोनोमस सीमा बढ़ जाती है। युद्ध के समय आपको पता है अगर दोस्तों रसद और हथियार सैनिकों को बराबर पहुंचे तो युद्ध की रेंज बढ़ जाती है, ताकत बढ़ जाती है, टाइम बढ़ जाता है। दोस्तों इस मल्टी मिशन विमान को टैंकर और रिसीवर विमान दोनों के रूप में हवा ईंधन भरने के लिए जल्दी से कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। मतलब दोस्तों इसको टैंकर विमान में भी बदला जा सकता है उपयोग में लेने के लिए। C390 के ईंधन भरने वाले संस्करण को KC390 नाम दिया गया है। मतलब जिस इसके जो टैंकर विमान है उसको KC390 कहा जाता है। दोस्तों ये रात्रि में नाइट विजन गॉगल के साथ यह दिन और रात हवा में ईंधन भरना संभव है इसमें। और C390 में एडवांस ईंधन भरने वाले पोर्ट से सुसज्जित किया गया है इसको जो विमान के उच्च प्रदर्शन मापदंडों को पूरा करता है। मतलब इस पोर्ट के कारण जल्दी से ईंधन इधर उधर भरा जा सकता है, उसमें ज़्यादा समय नहीं लगता। दोस्तों ये एक हल्का और कुशल समाधान प्रदान करता है। विमान की ईंधन ऑफलोड क्षमता या रेंज प्रदर्शन का विस्तार करने के लिए कार्गो डिब्बे में हटाने योग्य सहायक ईंधन टैंक स्थापित किए जा सकते हैं। दोस्तों ईंधन ऑफलोड क्षमता मतलब इसकी रेंज को बढ़ाने के लिए दोस्तों डिब्बे को हटाकर इसमें ईंधन टैंक रखकर इसकी रेंज को बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों C390 मिलेनियम को 3 घंटे या उससे कम समय में भी सभी मिशनों के लिए पुनः कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। मतलब दोस्तों इसको अलग अलग मिशनों के लिए बदला जा सकता है। जैसे अगर इसको दोस्तों टैंकर के रूप में युद्ध के समय में हमारे को ईंधन भरने वाले टैंकर की आवश्यकता है तो दोस्तों इसमें वो क्वालिटी है कि ये टैंकर के रूप में इसको बदला जा सकता है। अगर दोस्तों कहीं पर आग लग गई है तो इसको फायर फाइटिंग एयरक्राफ्ट में बदलना है तो इसको 3 घंटे में
के अंदर अंदर उसमें बदला जा सकता है। और दोस्तों इस एयरक्राफ्ट में हवा से हवा ईंधन भरने की भी क्षमता है। दोस्तों इसके अलावा ये 2 एम्ब्रेयर विमान हो तो आपस में वो कार्गो विमान भी तेल भर सकते हैं और इसको दोस्तों हम टैंकर विमान में भी उपयोग में लिया जा सकता है। सबसे बड़ी खास बात यह है कि दोस्तों लद्दाख सेक्टर में ऐसा मौसम रहता है और दोस्तों वो ऊंचाई वाले क्षेत्र पे तो अधिक ऊंचाई तक जा सके पेलोड के साथ ऐसे ट्रांसपोर्ट विमान की आवश्यकता है जो मजबूत हो। तो दोस्तों ये वो सारे काम कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों इसमें जो टेक्नोलॉजी और सिस्टम है वो सारे नए हैं, एविनिक्स रडार सारी। इसमें दोस्तों चेप एंड फ्लेयर सिस्टम भी है। दोस्तों आपने देखा होगा कि कोई भी एयरक्राफ्ट या ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होता है वो पीछे दोस्तों आग की बौछार करता है और दोस्तों जिस प्रकार से हम पटाखे जलाते हैं उसमें से जो किरणें निकलती हैं वैसे दोस्तों चेप एंड फ्लेयर इसके अंदर से निकलता है, जिससे दोस्तों ये फ़ायदा होता है कि अगर इस पर किसी मिसाइल का हमला होता है तो उससे बचा जा सकता है। दोस्तों इसमें उत्तरजीवी स्तर को बढ़ाने के लिए C-39 मिलेनियम को पूर्ण आत्म सुरक्षा सूट से सुसज्जित किया गया है। इसमें 360 डिग्री कवरेज के साथ जांच और प्रति उपाय रडार चेतावनी रिसीवर मतलब रडार वार्निंग रिसीवर, इसमें दोस्तों लेज़र वार्निंग सिस्टम, इसके अलावा इसमें LWS मिसाइल वार्निंग सिस्टम, इसमें MWUS चेप एंड फ्लेयर दिशात्मक इंफ्रारेड काउंटर उपाय और दोस्तों इसमें DIM RCM इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड पोर्ट भी है। बैलिस्टिक सुरक्षा मतलब कवच 7.62 मिलीमीटर और 0.50 इंच बड़ा है। एडवांस विजन सिस्टम KC-390 फिक्स्ड और रोटरी विंग विमान दोनों में ईंधन भरने में सक्षम है। दोस्तों ये 120 kcs से 300 kcs की गति पर 2000 फीट से 32,000 फीट की ऊंचाई पर संचालित हो सकता है। दोस्तों मतलब इतनी स्पीड पर ये जा सकता है। ये ऑन ग्राउंड KC-390 मिलेनियम ऑन ग्राउंड भरने की क्षमता हो सकती है। वाहनों में ईंधन भरने या आगे के ऑपरेशनल अड्डों के लिए उपयोगी किया जा सकता है। इसमें हेलो ऑक्सीजन रैंक भी है। दोस्तों इसके अलावा इसके फिक्स्ड विंग रोटरी विमान दोनों की KC-39 द्वारा ईंधन भरा जा सकता है और इसकी स्पीड 120 और 300 की स्पीड के बीच की गति में से उड़ सकता है। ऑन ग्राउंड ईंधन भरने की क्षमता का उपयोग करके वाहनों या फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस में ईंधन भरना संभव है। दोस्तों आपको कुल मिलाकर बात यह है कि इसको KC-390 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में भी बदला जा सकता है जो टैंकर विमान है जो ईंधन भरने के काम आता है और भारत के पास टैंकर विमानों की भी कमी है। वीडियो बड़ा ज़रूर हो गया है पर दोस्तों मैंने आपको C-390 मिलेनियम ट्रांसपोर्ट विमान की ताकत और विशेषताओं के साथ साथ KC-390 ईंधन भरने वाले टैंकर विमान की भी क्या क्या विशेषताएं हैं और वो इतनी स्पीड पर 120 से 300 kcs की स्पीड पर 32,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है और दोस्तों उसमें क्या क्या सिस्टम है, लेज़र वार्निंग सिस्टम, रडार वार्निंग सिस्टम, बैलिस्टिक मिसाइल वार्निंग सिस्टम, हर चीज़ें मतलब दोस्तों इस पर लेज़र गन मिसाइल किसी से भी हमला किया जा सके ये बच सकता है और जवाब दे सकता है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमारा मनोबल बढ़ाएं। जय हिंद दोस्तों।